आज मेरा यह सौभाग्य है कि स्वर्गीय विचित्र कुमार जी की स्मृति में इस कार्यक्रम में मेरा दूसरी बार आना हुआ है। मुझे ध्यान आता है कि लगभग शायद 2006 में मैं इस कार्यक्रम में आया था। तब से लगातार विभिन्न भूमिकाओं में भ्रमण करता रहा और जब के सक्सेना जी ने मुझे बताया कि इस कार्यक्रम में आना है तो फिर मुझे अच्छा भी लगा और इसी कारण मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। स्वर्गीय विचित्र कुमार जी का जीवन निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है। चाहे स्वतंत्रता का संग्राम हो, चाहे गांधीवादी नैतिक मूल्य हो, चाहे साहित्य की साधना हो और सार्वजनिक जीवन में शुद्धता का व्यक्तित्व और कृतित्व हो, अगर ये देखना है तो विचित्र कुमार सिन्हा जी को पढ़ना और बोलना निश्चित रूप से जरूरी है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसे मनीषी की याद में प्रतिवर्ष अनेक विधाओं के महारथियों का चयन करके सम्मान किया जाता है और यह साधना भी लगभग 29 वर्षों से निरंतर चल रही है। किसी भी कार्यक्रम को निरंतर चलाना यह आसान काम नहीं, लेकिन के सक्सेना जी और उनके सभी सहयोगी साथी निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं, जो इस प्रकार के आयोजनों को निरंतरता प्रदान कर रहे हैं और सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। आज राज्य की विभिन्न हस्तियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उन सब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने दायित्व को निरंतर निभाते हुए समाज में सकारात्मक योगदान करते रहें। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि आमतौर पर किसी को एक पुरस्कार देना, इससे व्यक्ति का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है तो ये समाज को शुद्धता प्रदान करता है। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि हम सांसारिक जीव हैं। संसार की तमाम सारी धूल हमारे जीवन पर चढ़ी रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा क्षण आता है, कभी कभी ऐसे व्यक्ति से मिलना होता है, कभी कभी कहीं कहीं से ऐसा प्रोत्साहन मिलता है कि उस धूल को झाड़ने का हमें अवसर प्राप्त होता है। जब इस प्रकार के सम्मान समारोह अलग अलग विधाओं के महानुभावों को दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको प्रोत्साहन तो मिलता ही है, उनकी जवाबदेही और बढ़ जाती है और जो काम उनके जिम्मे है वो उस काम को और प्रखरता से और शुद्धता से करते हैं, जिससे निश्चित रूप से समाज का भला होता है। मैं सक्सेना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूज्य बापू जी की स्मृति में ये कार्यक्रम की निरंतरता वो बनाए रहें, आगे भी बनाए रखें